हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम ट्यूटोरियल देखेंगे एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आज हम यहाँ पे एक गेम बनाएंगे, एक सिंपल सा हम गेम बनाएंगे। और जिस गेम का नाम है रॉक पेपर सीजर। ठीक है, काफ़ी फेमस गेम है। रॉक पेपर सीजर को खेलने का तरीका भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो आज हम इस गेम को जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे गेम बना सकते हैं और कैसे हम अपना लॉजिक लगा के इसको एज ए प्रोजेक्ट भी आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि रॉक पेपर सीजर बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ही एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट या बहुत ही हाई फाई कोई कोडिंग यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम जावास्क्रिप्ट की नॉमिनल कोडिंग ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने कई सारे मेथड पढ़े हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पढ़ा है। ठीक है, और फंक्शंस बनाना पड़ा है। ऑन क्लिक के थ्रू हमने फंक्शंस रन कराना सीखे हैं। उन्हीं सबका कॉम्बिनेशन करके आज हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक गेम बनाएंगे। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी गेम बनाने के लिए, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या कौन कौन से हमको टास्क बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, जो रॉक पेपर सीजर है, ठीक, रॉक पेपर सीजर में क्या होता है कि इसको खेलने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक तो यूज़र हो जाएगा, यानी मैं हो गया कि मैं कुछ अपना इनपुट दूंगा। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे लेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर मतलब यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कुछ ऐसा यूज़ करेंगे। देखिए, रॉक पेपर सीजर में क्या होता है कि दो लोग एक साथ इनपुट अपना देते हैं, और उसमें किसी का रॉक आता है, किसी का पेपर आता है, किसी का या रॉक या सीजर आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, दो लोगों के इनपुट जाते हैं। तो यहाँ पे दो लोग तो है नहीं, गेम खेलने वाला एक यूज़र हो सकता है और दूसरा कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो यूज़र हो जाएगा, जो कि मैं हो जाऊँगा। जैसे मैं गेम यहाँ पे बनाना आपको सिखाऊंगा, ठीक है, तो मैं उसको यूज़ भी करूँगा, तो मैं यूज़र हो जाऊँगा। और दूसरा हम एक फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐसा, जो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक वैल्यू देगा। एक वैल्यू तो यूज़र देगा, हम रॉक भी दे सकते हैं, पेपर भी दे सकते हैं, या सेजर भी दे सकते हैं। ठीक, बट दूसरी वैल्यू रैंडम कौन सी हो सकती है, रॉक पेपर सीजर में से कोई भी हो सकती है, वो कंप्यूटर देगा, वो आपकी प्रोग्रामिंग देगी आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रॉक पेपर सीजर गेम बनाने के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक रैंडम बना लेता हूँ। पहले मैं ऐसा करता हूँ, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप बटन के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करा के देख सकें। आपने अगर जावास्क्रिप्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप मेरे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इनपुट टाइप बटन का यूज़ किया है। और ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी में हमने किसी ना किसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराया है। ठीक, ये हमने किया है। तो ये तो हम बनाएंगे, क्योंकि हमें तीन बटन चाहिए, एक रॉक के लिए, एक पेपर के लिए और एक सीजर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन बटन बना लेते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट बटन बनाने जा रहा हूँ, इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक। मैं यहाँ पे दे देता हूँ आर। ठीक है, आर पर हमारा रॉक हो जाएगा, और उसको वैल्यू मैं दे देता हूँ बटन को रॉक। ठीक, ये मेरा पहला बटन बन गया। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, ताकि आपको साथ में आउटपुट भी दिखाते चले। तो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट गेम डॉट एस टी एम। ठीक है, इस नाम से मैंने अपनी फाइल को सेव किया। तो देखिए, पहला बटन मैंने रॉक का बना लिया। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, तीन बटन पहले बना लेता हूँ, किसके लिए, रॉक पेपर सीजर के लिए। तो देखिए, पहला रॉक हो गया, दूसरा मैं बना लेता हूँ पेपर के लिए, और तीसरा बटन हम बना लेते हैं सीजर के लिए। ठीक है, अब देखिए, तीन बटन है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन नहीं यूज़ करूँगा, मैं तीन फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि तीन फंक्शंस क्या है, अलग अलग चलेंगे। अगर मैं पेपर को क्लिक करूँगा, तो पेपर का फंक्शन चलेगा, उसके अंदर कंप्यूटर अपनी क्या वैल्यू देता है। फिर अगर सीजर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो सीजर का अलग फंक्शन चलेगा, उसके इनसाइड क्या कंप्यूटर रैंडम वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं आर ले लिया है, यानी ऑन क्लिक के लिए आर, रॉक के लिए आर, पेपर के लिए पी, और सीजर के लिए मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने तीन अभी बटन बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट गेम डॉट एस टी, जावास्क्रिप्ट गेम डॉट एस टी एम एल फाइल। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए तीन बटन आ रहे हैं, रॉक पेपर सीजर। ओके, मैं इन बटन्स को पहले सेंटर में कर लेता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए मैं सिंपल से यहाँ पे सेंटर टैग यूज़ कर लेता हूँ, सेंटर।
और क्लोजिंग यहाँ पे ना करते हुए मैं यहाँ पे क्लोजिंग इसकी मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके ओके, तो ये मेरे रॉक पेपर सीजर 3 टाइप के मेरे यहाँ पे बटन आ रहे हैं। ठीक, मैं चाहूँ तो इनको कलर भी दे सकता हूँ। ठीक, तो कलर वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि गेम हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, रॉक पेपर सीजर से हम क्या कर सकते हैं। रॉक पेपर सीजर से हम जो है वो यूज़र का इनपुट लेंगे। अगर वो रॉक पे क्लिक करेगा तो उसका इनपुट रॉक जाएगा, अगर पेपर पे क्लिक करेगा तो उसका इनपुट पेपर जाएगा, और सीजर पे क्लिक करेगा तो उसका इनपुट सीजर जाएगा। तो ये तो हो गई यूज़र के इनपुट के लिए। ठीक है, अब हम कंप्यूटर का इनपुट कैसे लेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर के इनपुट के लिए हमें एक चीज़ मैंने बताई है इसमें पिछले ट्यूटोरियल्स में, या आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे। हमारे पास 3 वैल्यू है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कंप्यूटर्स में जो हमें वैल्यू देगा, यानी जो ऑटोमेटिक वैल्यू हमें देगा, कोई भी रैंडम वैल्यू दे सकता है। तो वो 3 वैल्यू में से देगा, या तो रॉक देगा, या पेपर देगा, या सीजर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन हम यहाँ पे कंप्यूटर के लिए बना लेते हैं, या हम अगर इसको ना बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कंप्यूटर से इनपुट लेना ही नहीं, कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक इनपुट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले लेकिन मैं कंप्यूटर का बटन बना लेता हूँ, जिससे मैं आपको दिखा पाऊंगा कि जैसे मैं कंप्यूटर के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो रैंडम वैल्यू देगा। तो पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं बटन और लेता हूँ, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन लगा देता हूँ ऑटो का। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ बाय कंप्यूटर। ठीक, तो यहाँ पे ये मैं फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ, हमें इस बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी मैं इसलिए इसको बना रहा हूँ ताकि मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा पाऊँ कि हम रैंडम वैल्यू कैसे उठाते हैं, या हमको रैंडम वैल्यू मिल भी रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये हमारा एचटीएमएल का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्रिप्ट बनाते हैं किसके लिए। देखिए, पहले हम स्क्रिप्ट बनाएंगे रैंडम के लिए। ठीक, क्योंकि यूज़र जो भी बटन पे क्लिक करेगा हम उसको उठा लेंगे। ठीक है, वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे। बटन में हम आईडी देके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके हम बटन की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, और जो यूज़र जो कंप्यूटर यहाँ पे वैल्यू देगा, तो यहाँ पे आईडी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो कंप्यूटर वैल्यू देगा वो 3 वैल्यू जो होंगी उसके पास रॉक पेपर सीजर, उनमें से ही सिलेक्ट करके देगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ रैंडम नाम का। ठीक है, ये देखिए, रैंडम नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया है। अब इसमें जो 3 वैल्यू होंगी, ठीक है, उनको मैं क्या करता हूँ, एक एरे में इंस्टॉल कर देता हूँ, या एक एरे में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉर आइटम, या हाँ, वॉर आइटम मैं ले लेता हूँ, इक्वल टू एरे का साइन लगाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे पहली मैं वैल्यू देता हूँ रॉक, ठीक, कॉमा, दूसरी देता हूँ पेपर, ठीक, कॉमा, और तीसरी देता हूँ मैं सेजर। तो ये देखिए, 3 वैल्यू मैंने क्या करा है, एरे में दे दी है, क्योंकि मुझे क्या करना है कंप्यूटर से, इससे। ठीक है, ओह, इसका ऑन क्लिक ऑटो है, तो यहाँ पे रैंडम मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको रैंडम कर देता हूँ। देखिए, जो कंप्यूटर है वो 3 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हमको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो 3 वैल्यू हमने यहाँ पे एरे में इंस्टॉल करा दिए हैं, एरे में हमने शिफ्ट करा दिए हैं कि इन तीनों वैल्यू में से हमें कोई भी वैल्यू को दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रैंडम। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन रैंडम कर दिया, और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी फंक्शन रैंडम कर दिया है, और यहाँ पे फंक्शन रैंडम बना रहा है। आइटम में मैंने 3 वैल्यू ले ली है, रॉक पेपर सीजर, इन तीनों में से ही मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा सकता हूँ। अब देखिए, रैंडम वैल्यू उठाने के लिए पीएचपी में क्या होता है, हम लोग रैंड फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में हमें जो मेथड यूज़ करना पड़ेगा वो हमें यूज़ करना पड़ेगा मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। अब देखिए, ये फंक्शन क्या करता है, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है कि ये मैथमेटिक्स के जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनको रैंडम जनरेट करके देता है। बट हमको यहाँ पे नंबर तो चाहिए नहीं, हमको तो ये 3 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू रैंडम चाहिए। ठीक है, और वैल्यू हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब हम मैथ डॉट रैंडम चलाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो होता क्या है कि बेसिकली हमको न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, डेसिमल में हमको वैल्यू मिलती है। ठीक है, और रैंडम वैल्यू हमको मिलती है।
तो हम क्या करते हैं कि कुछ हम लेंथ डिफाइन कर देते हैं, जैसे हम या मान लो हमको मैथ डॉट रैंडम में हमको 100 तक वैल्यू चाहिए, तो हम इनटू करके 100 कर देते हैं, तो 100 तक की वो हमें जितनी भी रैंडम वैल्यू है वो दे देता है, ठीक है। बट जब वो वैल्यू देता है तो वो डेसिमल में नहीं देता है, वो एक इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यू भी नहीं चाहिए और हमें इंटीजर वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें तो इनमें से रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइटम 100 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं आइटम, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आइटम से, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने जो एरे दिया है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे 100 देते हैं वो बेसिकली लेंथ बताता है मैथ डॉट रैंडम को कि इतने लेंथ तक, मतलब 100 नंबर तक आपको जो है वो रैंडम नंबर प्रिंट कराने हैं। पर हमें यहाँ पे जो हमारा एरे है, एरे में से हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, बट हमें नहीं पता कि लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हमने आइटम दे दिया और उसके बाद यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड या फंक्शन यूज कर लेंगे, डॉट लेंथ, ठीक। ये क्या करेगा कि हमको लेंथ बता देगा, ठीक, कि हमारी जो भी एरे है वो लेंथ कितनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये हमारा जो वैल्यू है, ये अभी वैल्यू हमारी प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि अभी जो हमने ये वैल्यू डॉट मैथ डॉट रैंडम दिया है, ये रैंडम नंबर प्रिंट कराने के लिए होती है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें होल नंबर चाहिए, होल नंबर मतलब जितनी वैल्यू है उतना हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन और यूज करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। एम कैपिटल रहता है इसमें, ओके। ओके, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर क्या करता है कि हमको होल नंबर्स दे देता है, मतलब जितनी हमारी वैल्यू होगी उतनी हमको दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर में इस पूरे को डाल देता हूँ, मतलब जो भी हमारी रैंडम वैल्यू आएगी उसको मैथ डॉट फ्लोर में डाल देता हूँ, ठीक है। और बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम रैंडम वैल्यू चाहते हैं किस एरे में से, इस एरे में से, और ये एरे हमारा किस में इंस्टॉल है, आइटम में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम, आइटम के बाद यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, ओके। तो अब इस पूरे का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे आइटम नाम का एरे है जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, वो एज एरे में जितनी भी हमारी वैल्यू है उनकी सबकी लेंथ वो मेजर करेगा, और मैथ डॉट रैंडम से क्या करेगा, वो रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करके देगा, और मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, विदाउट डेसिमल वैल्यू हमें दे देगा। यहाँ पे जब स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगा तो डेसिमल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, तो हमें पूरी की पूरी एकदम फिक्स वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। रॉक पेपर सीजर में से कोई भी रैंडम हमको वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बस हम इसी चीज का यूज करेंगे जो हमें रैंडम वैल्यू देगा, जो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक हमें वैल्यू देगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है इसको हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल कर लेता हूँ रैंड, ठीक। अब क्या हो रहा है, जो भी हमारी रैंडम वैल्यू आ रही है यहाँ से, वो हमारी रैंड वाली वेरिएबल में जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलर्ट, अलर्ट के बाद कर देता हूँ यहाँ पे रैंड, रैंड को मैं अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा जो बाया कंप्यूटर वाला है, तो रैंडम फंक्शन चलेगा और हम देखेंगे कि क्या हमारे पास अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब कोई ना कोई रैंडम वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, ओके। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास एक बटन आ गया है बाय कंप्यूटर, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो पहले मैंने इस पर क्लिक करा तो इस पर आ रहा है सेजर, ओके, ठीक है। फिर मैंने क्लिक करा तो देखिए रॉक आ रहा है, फिर मैंने क्लिक करा तो फिर से देखिए रॉक आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्लिक करा तो फिर से सीजर आ रहा है, फिर मैंने क्लिक करा तो देखिए फिर से रॉक आ रहा है, फिर मैंने क्लिक करा सीजर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्लिक करा पेपर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीनों ही वैल्यू में से कोई भी वैल्यू वो रैंडम उठा के हमको दे दे रहा है, ठीक है। तो हमारी एक प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हुई कि कंप्यूटर का जो इनपुट था ऑटोमेटिकली वो हमें मिलने लगा। अब कंप्यूटर का इनपुट हमें मिलने तो लगा, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बटन को हटा देता हूं, क्योंकि इस बटन की कोई जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो इनपुट होगा वो ऑटोमेटिक फंक्शन हम क्या करेंगे, कॉल करा लेंगे, ठीक है। हम फंक्शन को कॉल करा लेंगे और फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी जो स्क्रिप्ट, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई हमारी किसकी, कंप्यूटर की। मतलब कंप्यूटर अपने आप रैंडम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका अलर्ट भी हटा देता हूँ, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो रैंड वाले में मिलेगी, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। देखिए दूसरा मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ आर नाम का। आर का मतलब रॉक नाम का। ठीक, देखिए चीज़ें समझते चलिएगा। देखिए जो आर नाम का फंक्शन है, पहले मैं आर नाम पे काम करूंगा, मतलब जो आर वाला फंक्शन है ऑन क्लिक पे पहले मैं उसके काम करूंगा। तो मैं इस बटन की पहले क्या देता हूँ, आईडी दे देता हूँ। आईडी मैं इसकी आर ही दे देता हूँ, रॉक का मतलब आर, मैं आर ही दे देता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए इस फंक्शन में हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ रॉक। ठीक, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, आईडी हमारी क्या है यहाँ पे, देखिए आर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर डॉट वैल्यू। ठीक, अब देखिए रॉक वाले वेरिएबल में हमने क्या करा, जो रॉक वाला बटन क्लिक करेंगे तो आर वाला ऑन क्लिक में फंक्शन चलेगा, और रॉक वाले वेरिएबल में वो वैल्यू दे देगा। वैल्यू क्या दे देगा, रॉक वैल्यू दे देगा। ठीक, मतलब हमें अगर हम रॉक वाला बटन क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर रॉक वाला बटन क्लिक करता हूँ तो मेरी वैल्यू रॉक जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब वैल्यू हमारी रॉक जाने लगी, ठीक है, तो यहां से मुझे रॉक वैल्यू मिल रही है, कहां से, ये तो यूजर के एंड से हो गया। ठीक, और जो रैंडम वाला फंक्शन है ये कंप्यूटर के द्वारा चलेगा बाय डिफॉल्ट। तो कंप्यूटर की वैल्यू हम कैसे यहाँ पे लाएंगे और कैसे हम उनमें कंपैरिजन करेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि कंप्यूटर ने क्या दिया और यूजर ने क्या दिया, उसके बाद कौन इसमें से जीता और कौन हारा, या मैच हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए बहुत सिंपल हम काम करेंगे। हमने यूजर की वैल्यू ले ली, ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें यूजर की वैल्यू रॉक वाले में मिल चुकी है। ठीक, अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और जो हम ले लेते हैं कंप्यूटर इनपुट। कंप्यूटर इनपुट नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इस वेरिएबल में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, देखिए इस वेरिएबल में हमें वैल्यू चाहिए जो यहां से आएगी, रैंडमली आएगी। अब रैंडमली वैल्यू कैसे आएगी, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर वाले इनपुट में सीधे सीधे ये जो फंक्शन है हमारा रैंडम वाला, इसको हम कॉल करा लेते हैं यहाँ पे। बट ये हमारी वैल्यू कब देगा, जब रैंड की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास आएगी। तो रैंड की वैल्यू जब तक यहां से नहीं आएगी तब तक इस फंक्शन से हमें रैंडम वैल्यू मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न रैंड। अब देखिए रिटर्न रैंड से क्या होगा, रैंड में वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी, और जब रिटर्न होगी तो हम ये फंक्शन जो यहाँ पे कॉल करा रहे हैं इसमें हमें रैंड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ, और अलर्ट में आपको दोनों वैल्यू दिखा देता हूँ कि यूजर तो हमेशा, मैं पहले रॉक पे क्लिक करूंगा तो यूजर तो रॉक ही रहेगा। ठीक है, और कंप्यूटर में भी कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो कंप्यूटर इनपुट वाला मैंने वेरिएबल लिया, क्या इसमें भी कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रॉक, मतलब पहला वेरिएबल ले लेता हूँ, और प्लस कर देता हूँ कंप्यूटर इनपुट। ठीक, अब देखिए जो रॉक वाले में है वो यूजर की वैल्यू आएगी, और कंप्यूटर इनपुट वाले में कंप्यूटर की वैल्यू आएगी। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें रैंडम वैल्यू मिल रही है इस वाले फंक्शन में या नहीं मिल रही। तो देखिए रॉक पे मैं क्लिक करूंगा, ओके, तो यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। रैंडम, ओके ओके, रैंडम ही फंक्शन है हमारा, रिटर्न यहाँ पे हम रैंड कर रहे हैं, ठीक है। अलर्ट में ओके ओके सब कुछ ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे रॉक हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ लिख के देखता हूँ, यूजर प्लस रॉक आएगा, एंड यहाँ पे प्लस में आएगा हमारा कंप्यूटर वैल्यू। गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, ओके ओके ओके, हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे गड़बड़ सिर्फ इतना हो रहा है कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया उसमें कंपाइलर कर दिया है मैंने, जबकि ये होगा कंप्यूटर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं, कोई बात नहीं, छोटी सी एरर थी। देखिए मैंने क्लिक करा तो पहला रॉक आ रहा है, मतलब ये मेरा रॉक मैं दे रहा हूँ तो मेरी वैल्यू रॉक आ रही है, और कंप्यूटर की वैल्यू क्या आ रही है, पेपर। चलिए हम एक बार और क्लिक करते हैं, अब देखिए रॉक पेपर फिर से आ रहा है, कोई बात नहीं, हम और क्लिक करते हैं, रॉक पेपर फिर से आ रहा है। ओके, अब देखिए रॉक मेरा इनपुट था और कंप्यूटर का
एक रैंडम इनपुट आया सीजर। तो अब आप यहाँ पे फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि हमें कंप्यूटर से भी बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट मिलने लगा है और यूज़र से तो हमें मिल ही रहा है। अब हमें सीधे-सीधे क्या करना है, आप समझ गए होंगे, सीधे-सीधे हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है, हमें यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा ये कंडीशन होती है तो ये जीतेगा, ये कंडीशन होती है ये जीतेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले रॉक आर वाले में हम कंडीशन बना के देखते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर आर वाला हमारा सही चल जाता है तो बाकी के लिए हम फंक्शन को एज इट इज़ बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहली कंडीशन देते हैं, इफ़ अगर हमारा जो रॉक की वैल्यू है वो अगर इक्वल टू आती है रॉक, जो कि आएगी क्योंकि अगर रॉक का इनपुट जा रहा है तो रॉक ही आएगी। एंड जो कंप्यूटर इनपुट है, ठीक है, कंप्यूटर इनपुट कुछ भी आ सकता है, तो कंप्यूटर इनपुट भी अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट या रैंडमली रॉक आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे अलर्ट होगा मैच, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैच टाई, ठीक। और मैच टाइम में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम अगर हमारी जो यूज़र का इनपुट है वो भी रॉक होता है और कंप्यूटर का इनपुट भी अगर रॉक मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे मैच टाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बता देंगे, देखिए यहाँ पे हम बता भी सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर इनपुट है, कंप्यूटर इनपुट इज, और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ मैं कंप्यूटर इनपुट। देखिए ये वेरिएबल है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को कैसे कॉन्कैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग के साथ, ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूजर इनपुट इज प्लस करके यहाँ मैं कर देता हूँ रॉक, दैट्स गुड, ठीक है। तो अगर हमें दोनों की वैल्यू रॉक मिलती है, ठीक है, तो मैच टाई हो जाएगा, और मैच टाई हो गया तो हमें बताना भी पड़ेगा कि जो वैल्यू कंप्यूटर की थी और जो यूज़र ने थी वो वैल्यू सेम हो रही थी, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, कुछ और वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर जो रॉक है, मतलब जो यूज़र है, अगर वो वैल्यू क्या दे रहा है, अगर उसकी वैल्यू आ रही है रॉक, ठीक, एंड इस बार जो कंप्यूटर इनपुट है, कंप्यूटर इनपुट अगर उसकी वैल्यू रॉक नहीं होती है, क्योंकि रॉक रॉक हो जाएंगे तो टाई हो गया, रॉक नहीं होती है, अगर इस बार उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उस बार इसकी वैल्यू हो जाती है पेपर, अगर इस बार उसकी वैल्यू पेपर हो जाती है तो जाहिर सी बात है हमारा जो कंप्यूटर है वो विन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर हमारा बिन हो जाएगा क्योंकि वो क्या करता है, रॉक को कवर कर लेता है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल सा बस इतना चेंज कर दूंगा, कंप्यूटर वो, और बता देंगे कंप्यूटर का इनपुट ये है और यूज़र का इनपुट ये है, वो कैरी ऑन हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं होता है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ, एक बार और कंडीशन हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि यदि, सॉरी, इफ अगर रॉक की वैल्यू हमारी हो जाती है रॉक, जो कि इनपुट होगा रॉक के द्वारा तो रॉक ही देगा, ठीक। एंड अगर इस बार कंप्यूटर इनपुट जो है वो रॉक हो चुका है, पेपर हो चुका है, और इस बार वो हो जाता है सीजर, डबल इक्वल टू सी डबल एस आई ओवर सीजर। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा कंप्यूटर सीजर आ गया तो कंप्यूटर हार जाएगा और हमारा जो यूज़र हो जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि रॉक जो होता है वो सीजर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ यूज़र विन, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रैंडम वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूटर वाली यहाँ से इस वेरिएबल में ले ली, और हम लोग रॉक वाला बटन प्रेस कर रहे हैं तो रॉक हमने वेरिएबल लिख लिया जिसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके रॉक की वैल्यू हम ले रहे हैं। अब रॉक यहाँ तीन चीज़ों से कंपेयर कर रहा है, अगर वैल्यू रॉक रॉक आती है तो टाई हो जाएगा, रॉक पेपर आती है तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर जीत जाएगा जिसकी पेपर वैल्यू आएगी, और रॉक सीजर आती है तो यहाँ पे रॉक जीत जाएगा, मतलब यूजर जीत जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने सिर्फ अभी बनाया है रॉक के लिए, जब हम रॉक बटन पे प्रेस करते हैं, ठीक। अगर हम पेपर पे भी प्रेस करेंगे और सीजर पे भी प्रेस करेंगे तो उनके लिए कंडीशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम रॉक और की जो हमने कंडीशन बनाई उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रॉक पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मैच टाई
कंप्यूटर इनपुट इज रॉक एंड यूजर इनपुट इज रॉक, दोनों के देखिए इनपुट रॉक मिल रहे हैं, इसलिए ये मैच टाई हो गया है। ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं अगर इसको सॉरी मैं इसको अगर अलर्ट ना करा के मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। चलिए मैं यहाँ से अलर्ट हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यही चीज़ मैं तीनों में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जिससे आपको जो आउटपुट है वो अच्छे से देख पाए। ठीक है, चलिए पहले मैं रॉक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा आ रहा है यूजर बिन कंप्यूटर इनपुट इज सेजर यूजर इनपुट इज रॉक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूजर हमारा बिन हो जाएगा। ओके, हम फिर से रॉक पे क्लिक करते हैं तो देखिए यूजर बिन फिर से हो रहा है क्योंकि इन्हें सीजर लिया इन्हें रॉक लिया। ठीक है, फिर से हम देखते हैं, ओके मैच टाई हो गया क्योंकि कंप्यूटर का इनपुट रॉक था और यूजर इनपुट इज रॉक ऑल्सो। ओके, एक बार और चेक करते हैं। ठीक है, मैच टाई हो गया क्योंकि दोनों के इनपुट फिर से सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमने रॉक के लिए कंडीशन बना ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रॉक पेपर सीजर गेम बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना सिंपल है जावास्क्रिप्ट में बनाना। ठीक है, ये कंडीशन हमने रॉक के लिए बना ली है। अब यही कंडीशन हम क्या कर लेते हैं, पेपर के लिए भी बना लेते हैं और सीजर के लिए बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक आउटपुट के लिए हम एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं जिससे हमें क्या हो, जब बार बार हमें आउटपुट दिखे तो हमारे बटन गायब ना हो। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट सीधा यूज़ किया तो मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो डॉक्यूमेंट पे आ रहा है, तो इसलिए हमारे जो बटन है वो हाइड हो जा रहे हैं। तो बटन हमारे हाइड ना हो और ऊपर हमारा रॉक पेपर सीजर भी रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक आईडी बना लेता हूँ, डिव आईडी। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रिजल्ट, RESULT। ठीक है, और जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं एक और यूज़ कर लूँगा, मैं सीधे सीधे यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने क्या ली थी, रिजल्ट, क्योंकि हम रिजल्ट में ये चीज़ दिखाना चाहते थे। और यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट इनर HTML इक्वल टू, और इक्वल टू करके हम यहाँ पे ये जो पूरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम पूरा यहाँ से कट करते हैं और इक्वल टू के यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें इतना काम करना पड़ा। अब यही चीज़ें हम तीनों में प्रेस कर लेते हैं रॉक में। सॉरी मैं यहाँ पे देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारा जो इनपुट है, जो हमारा सॉरी जो हमारा जो आउटपुट है यानी हमारा जो रिजल्ट है वो हमें ठीक बटन के नीचे ही दिख जाएगा और हम इस तरीके से दूसरी कंडीशंस पे तुरंत क्लिक करके हम गेम को जो है वो आसानी से खेल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों को ही मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। मैच टाई नहीं होगा, अगर कंप्यूटर का पेपर आता है तो यहाँ पे कंप्यूटर विन होगा, कंप्यूटर वन। ओके, और अगर यहाँ पे इस तरीके से आता है, मतलब अगर कंप्यूटर की सेजर आती है और जो यूज़र है वो रॉक दे रहा है तो यहाँ पे यूज़र विन हो जाएगा, यूज़र विन। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स हमारी फाइनली यहाँ पे पूरा हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं रॉक पे क्लिक करूँगा तो देखिए आ रहा है यूज़र विन। ठीक है, कंप्यूटर इनपुट इज सीजर और यूज़र का इनपुट रॉक है। मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो इस बार कंप्यूटर विन हो गया, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यूज़र विन हो गया। इस तरीके से हमारी कंडीशन वाइज यहाँ पे हमारा गेम चलता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ हम और कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम आउटपुट को और अच्छा सा दिखाना चाहें कि जो यूज़र बिन है इसको हम थोड़ा सा कलर कर दें। ठीक, कंप्यूटर के इनपुट को थोड़ा सा कलर कर दें और यूज़र के इनपुट को भी थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर दें। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे हम CSS यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा मैच टाई वाला है इसके आगे मैं बी टैग यूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे बी टैग क्लोज कर देता हूँ। देखिए ये सिर्फ हम मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि हमारा आउटपुट थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, इसके अंदर मैं स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ और कलर यहाँ पे कर लेता हूँ स्टील। ठीक है, तो ये मैं हर जगह यूज़ कर लूँगा। अच्छा, कंप्यूटर का इनपुट क्या है, ये है, तो इसको मैं यहाँ से भी मैं बी टैग यूज़ कर लेता हूँ और इनपुट के बाद मैं यहाँ पे बी टैग क्लोज कर देता हूँ। तो कंप्यूटर का इनपुट हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं, स्टाइल आप अपने अनुसार जो भी है
वो आप कलर उस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक, कलर रेड मैंने यहाँ पे कर दिया है। और यूज़र के इनपुट को भी, यूज़र इनपुट इज़ रॉक, तो यहाँ पे मैं यूज़र के इनपुट से शुरू करता हूँ और प्लस करके यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, बी को क्लोज कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टाइल, तो ये हो जाएगा कलर ग्रीन। ओके, अब देखिए यही चीज़ हम तीनों में कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो स्टेटमेंट है उसके पहले का बी ले लेता हूँ। ये रहा कंप्यूटर का स्टेटमेंट, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, स्टेटमेंट के बाद हम इसको बंद कर देते हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे भी यूज़र बिन्स है, उसके बाद हम स्टेटमेंट को, मतलब हम बी टैग को बंद कर देते हैं। ओके, कंप्यूटर इनपुट को हमें रेड कलर से लेना था, तो ये कंप्यूटर इनपुट वाले के बी टैग को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और जस्ट यहाँ पे हम बी को क्लोज कर देंगे। देखिए अगर आपने जावास्क्रिप्ट CSS जो है वो अगर आपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ की है, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया भी है, आप जाके देख सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर लेंगे, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम अपने आउटपुट को जितना बेहतर दिखाएंगे, जितना अच्छा दिखाएंगे, उतना ही हमारा जो गेम है वो अट्रैक्टिव लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे मेरा बताने का सिर्फ इतना सा ही मीन्स है कि आप आउटपुट को जितना अच्छा दिखा सकते हैं उतना अच्छा आप दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़र के इनपुट के बी को बंद कर दिया और ये मेरा यूज़र इनपुट रहा। फिर से मैंने इसको प्लस किया, डुअल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं फिर से बी को क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने मैनिपुलेशन किया कि हमने पहले जो भी आउटपुट था उसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID करके एक जो डिव थी उसमें हम दिखा रहे हैं, और इनपुट को भी, सॉरी, जो आउटपुट है उसको भी हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद एक बार फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रॉक करा तो देखिए आ रहा है यूजर बिन, कंप्यूटर इनपुट इज सीजर एंड यूजर इनपुट इज रॉक। फिर क्लिक करते हैं, देखिए कंप्यूटर बिन, कंप्यूटर इनपुट इज पेपर एंड यूजर इनपुट इज रॉक। फिर से क्लिक करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं यूजर बिन, ठीक है, फिर से क्लिक करते हैं कंप्यूटर बिन, ठीक है, फिर से क्लिक करते हैं मैच स्टाइल। तो इस तरीके से हमारा क्या है, इनपुट जो है वो फटाफट आता जा रहा है। ठीक, अब यही जो कंडीशन हमने रॉक के लिए लगाई है, हमें कुछ नहीं करना है, यही हम सिर्फ कंडीशन क्या करेंगे, पेपर के लिए लगा देंगे। तो देखिए मैं यहाँ से इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ आर वाले को, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और बस मुझे आर की जगह क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पी करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो यहाँ पे जो पेपर वाला बटन है वो पी से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ID पी कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे ID मैं कर देता हूँ सीजर के लिए S। ठीक है, तो देखिए फंक्शन मेरा पी से बना हुआ है, मैंने पी कर दिया, जहाँ जहाँ मेरे को R मिलेगा वहाँ मैं पी कर दूंगा। देखिए इसमें रॉक था तो हम ये पी के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेपर। ठीक, अब जहाँ जहाँ भी मेरा रॉक था वहाँ मैं पेपर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेपर कर दिया, और अगर पेपर का, अगर ये भी ओके ओके, इसको रॉक ही रहने दीजिए। ठीक, नहीं, इसको हम कर देते हैं पेपर, क्योंकि पेपर जो है हमारा कंडीशन वो केवल हमारी पेपर से ही बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेपर कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्योंकि जब पेपर हम कर रहे हैं तो हमारा जाहिर सी बात है जो इनपुट आएगा वो हर बार पेपर ही आएगा। और कंप्यूटर का तो रॉक भी आ सकता है, कंप्यूटर का पेपर आ सकता है, कंप्यूटर का सीजर आ सकता है, बट हमारा जो आएगा इनपुट वो हर बार पेपर पेपर ही आएगा। तो यहाँ पे भी रॉक रॉक ना करके हम पेपर पेपर कर देते हैं, यहाँ पे भी रॉक रॉक ना करके हम पेपर पेपर कर देते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर बिन्स यूज़र रिजल्ट जो भी है वो सब यहाँ पे हम देख लेंगे। तो चलिए पहले इसको सेव करते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID यहाँ पे पी। देखिए अगर आपको चेंज करना है तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रॉक के लिए करा है वैसे हमने पेपर के लिए करा है। चलिए सेव करते हैं, क्लिक करते हैं। कुछ ये गड़बड़ कर रहा है अभी। फंक्शन पी हमने लगाया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर इनपुट पेपर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पी ली है, यस लिया है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वॉर पेपर ले रहे हैं, पेपर को ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके,
इसकी वैल्यू भी पेपर आ रही है, ठीक है। रॉक के लिए चेक करते हैं, रॉक के लिए तो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा था, पेपर के लिए भी वर्क करना चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ छूट रहा होगा पक्का, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो आगे इसको देखते हैं कोड में क्या है, कंप्यूटर इनपुट। ओके, यहाँ पे हम रॉक ले रहे हैं, जबकि नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा पेपर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉक ना लेके हम पेपर लेंगे। देखिए एक के लिए हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी और दूसरे में सिर्फ हमें क्या करने पड़ेंगे, माइल्डली चेंज करने पड़ेंगे। बट चेंज करने के साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में आपको क्या चेंज करना है। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार, और सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं। क्लिक करता हूँ पेपर पे, ये देखिए कंप्यूटर इनपुट इज पेपर एंड यूजर इनपुट इज पेपर। तो यूजर का तो हर बार पेपर ही आ रहा है, बट कंप्यूटर का चेंज हो रहा है और उसी बेस पे हमारी कंडीशन वर्क कर रही है। ठीक इसी तरीके से हम इसी तरीके से हम सीजर के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीजर वाले फंक्शन के लिए भी यहाँ से इस फंक्शन को पूरा कॉल कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब फंक्शन तो पहले हमारा क्या है, एस होगा, ठीक है। पेपर ना करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीजर करेंगे। तो SESSIOR, ठीक। सीजर को मैंने कॉपी करा, और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एस करेंगे, कंप्यूटर इनपुट तो रैंडम नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीजर करेंगे, और यहाँ पे भी SESSIOR सीजर करेंगे। यही तीनों चीज़ें हम कॉपी करेंगे, और इसको हम यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, क्योंकि यूज़र का इनपुट तो वही रहेगा जिस बटन को वो क्लिक करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इस वाले वेरिएबल को कॉपी करके मैं इधर लास्ट में भी रख देता हूँ, क्योंकि इस बार हम पेपर के लिए नहीं, इस बार हम वेरिएबल जो ले रहे हैं वो हमारा सीजर के लिए काम कर रहा है। तो इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से पहले हम यहाँ पे सेव करा लेते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सीजर के लिए ओके, तो आप देख रहे हैं यूजर इनपुट सीजर आ रहा है, सीजर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है। अगर मैं पेपर लेता हूँ तो पेपर के हिसाब से कंप्यूटर मेरा हो जाएगा, और रॉक लेता हूँ तो रॉक के हिसाब से मेरी कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। पेपर ले रहा हूँ तो उस हिसाब से, सीजर ले रहा हूँ तो उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, बेसिकली सिंपल लॉजिक का ही यूज़ करके हम रॉक पेपर सीजर जैसे या ऐसे ही कुछ सिंपल से गेम्स हम बना सकते हैं। अच्छे गेम्स ही बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ सीखनी पड़ी है आज, मैट डॉट फ्लोर और मैट डॉट रैंडम वाली, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें रैंडम वैल्यू चाहिए थी कंप्यूटर से, या रैंडम वैल्यू हमें प्रोग्राम में चाहिए थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके रॉक पेपर सीजर गेम बना सकते हैं। एज अ प्रोजेक्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PHP एको के साथ बने रहें। आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। और इस कोड का मैं पूरा जो भी वीडियो में जो भी मैंने कोडिंग की है, ये पूरा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पे जाके आपको कोड पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई कॉस्ट नहीं है, आप जाके कोड को कॉपी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो कोड मिलेगा वो मेरे इस ब्लॉग itsphpecho.blogspot.com पे मिलेगा। तो पिछला वीडियो मैंने फाइल हैंडलिंग पे बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने जावास्क्रिप्ट को बहुत सारे वीडियो बनाए जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ सीखने को मिल सकती है, और ये आपका एक नया प्रोजेक्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।